दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ रमदान, एक ऐसी कहानी जो हमें समय में 1400 साल पीछे ले जाती है। अब्बू, एक बात पूछूं? रमदान का चंद इतना स्पेशल क्यों होता है? हर साल हम रोजा रखते हैं, लेकिन क्या रोजे हमेशा से फर्ज थे? नहीं बेटा, रमदान के रोजे एक दिन में फर्ज नहीं हुआ थे। अल्लाह ने अपनी रहमत और हिकमत से इस इबादत को धीरे धीरे फर्ज किया ताकि उम्मत तैयार हो और दिल से इस इबादत को अपना सके। 1400 साल पहले जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए, तब रमदान के रोजे अभी फर्ज नहीं हुए थे। रोजा पहली उम्मतों पर भी था। रोजा हमेशा से सब्र, तकवा और नफ्स की तरबियत का जरिया रहा है। मदीना में उस वक्त एक खास रोजा रखा जाता था, रोज़ा आशुरा। ये वो दिन था जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से निजात दी थी। समंदर को चीर कर अल्लाह ने अपने नबी और उनकी कौम के लिए एक महफूज रास्ता बना दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम मूसा अलैहिस्सलाम के ज्यादा हकदार हैं। और फिर अशूरा का रोजा रखा गया। ये रूहानी ट्रेनिंग का पहला मरहला था। फिर आया तरीक का सबसे अजीम लम्हा, सन 2 हिजरी, मदीना की जमीन और वही का नुज़ूल। अल्लाह ताला ने सूरह अल बकरा में फरमाया, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, आए ईमान वालो, तुम पर रोजा फर्ज किया गया। यहाँ से रमदान के रोजे उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फर्ज कर दिए गए। शुरुआती दौर में रोजे के कवायद बहुत सख्त थे। अगर कोई इफ्तार के बाद सो जाता तो फिर अगले दिन तक खाना पीना मना होता। एक सहाबी द कैस इब्न सिरमार, वो दिन भर मेहनत करते रहे, भूख और थकन के साथ। मगरिब पर घर आए, लेकिन इंतजार करते करते सो गए, और जब सो गए तो खाना पीना उनके लिए मना हो गया। अगला दिन भूख और कमजोरी के साथ वो काम पर निकले। रोजे की हालत में भूख और थकान बढ़ती गई और काम करते करते वो बेहोश हो गए। ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चली। फिर अल्लाह की रहमत नाजिल हुई, नए अहकाम आए। रात भर खाने की इजाजत दी गई, सुहूर तक खाना जायज कर दिया गया और इफ्तार को आसान बना दिया गया। यानी इबादत को मुश्किल नहीं, रहमत के साथ आसान बनाया गया। इसी रमदान में ग़ज़वा बदर भी हुआ, जहां सहाबा रोजे की हालात में थे मगर ईमान मजबूत था। जिस्म कमजोर थे लेकिन यकीन पहाड़ों से ज्यादा मजबूत था। और फिर अल्लाह की मदद नाजिल हुई और हक की जीत हुई। ये जंग सिर्फ तलवारों से नहीं, ईमान और सब्र से जीती गई। अब्बू, मतलब रमदान के रोजे अचानक फर्ज नहीं हुए थे? नहीं बेटा, अल्लाह ने अपनी हिकमत से धीरे धीरे इस इबादत को फर्ज किया। रमदान सिर्फ भूख और प्यास का महीना नहीं, ये तकवा, सब्र और अल्लाह की रहमत का तारीखी सफर है।